हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डहरिया ट्यूटोरियल पे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा था सिग्नम फंक्शन को। आज हम देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। ओके बच्चों, तो आइए देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू ये इसका साइन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ओके बच्चों, इसके अंदर कुछ भी फंक्शन आ जाए, साइन एक्स जैसे मैं लिख दिया, तो ये साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में होगा, लेकिन ये पहले कौन सा फंक्शन होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके बच्चों, तो ये ऐसे इसको लिखा जाता है। और एक्स अगर बिलोंग करेगा n से n+1 के बीच में, और n क्या है? इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 2.63, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा केवल 2, क्योंकि 2 कहाँ से, ये पूरा ओवरऑल कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है? 2 से 3 के बीच में बिलोंग कर रहा है। ओके बच्चों, तो ये लेफ्ट हैंड साइड के वैल्यू को चूज़ करता है। ओके बच्चों, और अगर मैंने जैसे कि लिखा -3.69, तो ये हो जाएगा, ये कहाँ से कहाँ के बीच में बिलोंग कर रहा है? ये बिलोंग कर रहा है -4 से -3 के बीच में, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड -4। ओके बच्चों, ओके, तो आइए इसके ग्राफ को समझते हैं। तो बच्चों, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ये जो कि देख रहे हैं पूरा टुकड़े में है, एक टुकड़ा दो टुकड़ा, ऐसे टुकड़े टाइप में बनता है। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, जो कि मैंने रेड कलर के पेन से बनाई रखी है। ओके बच्चों, ओके, तो आइए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। प्रॉपर्टी डोमेन पूरे एक्स एक्सिस को कवर करेगा, इसलिए इसका डोमेन हो जाएगा आर रियल पार्ट ऑफ एक्स। ओके बच्चों, और रेंज हो जाएगा इंटीजर, केवल वाई एक्सिस को इंटीजर पार्ट में कवर कर रहा है, जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं। ये 1 को कवर किया, ये 2 को कवर किया, ये 3 को कवर किया, ये 4 को कवर किया, यहाँ -1 कवर करा, -2 -3 -4, तो रेंज हो जाएगा बच्चों इसका ओनली इंटीजर। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये इक्वल टू हो जाएगा x के, कब? जब x इंटीजर रहेगा। अगर ये 4 लिखा है तो ये हो जाएगा ओनली 4, ठीक है, क्योंकि ये इंटीजर है। और अगर यहीं पे लिखा हो, जैसे कि ये प्रॉपर्टी है थर्ड आपका x प्लस इंटीजर, तो ये इंटीजर को बाहर फेंक देता है, ठीक है बच्चों। तो जैसे लिखा है 2.03 + 1, तो ये हो जाएगा 2.03 + 1, तो ओवरऑल हो जाएगा 3। ओके बच्चों, और इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है ग्रेटेस्ट इंटीजर x + y बड़ा होगा या बराबर होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y। ओके बच्चों, और फिफ्थ प्रॉपर्टी है इसकी, अगर ये माइनस में हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर -x, तो ये हो जाएगा, जैसे कि -4 है x इंटीजर लेने पर, तो ये डायरेक्ट 4 ही हो जाएगा, -4 सॉरी। और अगर आपका ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, और x बिलोंग कर रहा है इंटीजर से नहीं, नॉन इंटीजर से, मतलब कोई इरेशनल या रैशनल वैल्यू है। ओके बच्चों, तो ये हो जाएगा x -1। इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि इसका मतलब होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी समझाते हैं, -3.64। ओके बच्चों, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये
अब केवल इसको लिखेंगे 3.64 माइनस 1, तो ये ओवरऑल हो जाएगा 3 - 3 - 1 4। तो इसको मैंने आपके वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया है। ओके बच्चों, तो आइए और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। कॉन्टिन्यूटी, तो देखिए जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स होगा वो डिसकॉन्टिन्यूटी होगा एवरी इंटीजर पे। अगर कहीं पे भी इंटीजर आ जाए या क्वेश्चन में पूछे कि इंटीजर वैल्यू पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कॉन्टिन्यूटी होगा कि नहीं, तो ये आपका जवाब होना चाहिए नहीं। ओके बच्चों, और डिफ्रेंसिबिलिटी पे बात करते हैं, तो अगर ये कॉन्टिन्यूटी ही नहीं हुआ तो डिफ्रेंसिबिलिटी कहाँ से होगा, वहीं एवरी इंटीजर पे। ओके बच्चों, तो आइए बच्चों पीस वाइज फंक्शन के नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। ओके, कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन क्या होता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। ओके बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू, इसको मिडिल ब्रैकेट में लिखते हैं। अगर ये ऐसे लिखा होगा इसके अंदर कोई भी फंक्शन, तो इसको ओवरऑल बोलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। ओके बच्चों, तो जो x होता है वो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ओके बच्चों, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, तो ये कभी 1 होगा, तो ये होगा x - 1, ये कभी 1 होगा क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमेशा इंटीजर्स ही होगी। ओके बच्चों, ये कभी 1 होगा, कभी x + 1 होगा, कभी x - 2 होगा, कभी x + 2 होगा, कभी x - 3 होगा, कभी x + 3 होगा। तो ओवरऑल इसको मिला के इसका ग्राफ बनाया जाता है। हम लोग ग्राफ बनाएंगे x - 1, x - 2, x - 3, x + 1, x + 2, ऐसे इन्फिनिटी तक चलता चला जाएगा। बाकी तो मैंने समझाने के लिए केवल इतना बताया है। ओके बच्चों, तो आइए इसकी ग्राफ को देखते हैं। तो इसका ये देखिए ग्राफ y = x का ग्राफ आपको मैंने पहले ही बता दिया है, कुछ ऐसे बनता है। और अगर -1 लग जाए तो 1 यूनिट आगे बढ़ा लेंगे, ये ऐसे बनेगा। और +1 लग जाए तो 1 यूनिट पीछे ऐसे ले लेंगे। ओके बच्चों, तो ये ऐसे ओवरऑल ग्राफ बनेगा और इसका रेंज होगा आर रियल पार्ट ऑफ x, और इसका जो डोमेन होगा वो होगा आर रियल पार्ट ऑफ x, और इसका जो रेंज होगा वो होगा 0 to 1 तक। 0 पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा और 1 पे ओपन लगेगा, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं 1 पे लाई नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने इसे सर्कल बनाए रखा है। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, तो आइए इसकी प्रॉपर्टी को देखते हैं। प्रॉपर्टी, तो पहला प्रॉपर्टी आता है बच्चों डोमेन। डोमेन जैसा कि मैंने आपको बताया है, डोमेन इसका R होगा और रेंज 0 to 1 होगा। कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात करते हैं, फंक्शन कॉन्टिन्यूटी है कि नहीं है। फंक्शन कॉन्टिन्यूटी नहीं है, और कहाँ पे नहीं है, एट x = इंटीजर। एवरी इंटीजर पे फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूटी नहीं होगा, डिसकॉन्टिन्यूटी हो जाएगा। अगर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूटी हो गया तो इसका डिफ्रेंसिबिलिटी भी होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी ही नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे डिफ्रेंसिबिलिटी कहाँ से होगा। ओके बच्चों, इसलिए नॉट डिफ्रेंशिएबल एट x बिलोंग्स टू इंटीजर। देन इसका फिफ्थ प्रॉपर्टी हो जाएगा बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x = x, जब x बिलोंग करेगा 0 से 1 के बीच में, मतलब आपका 0.63 ये हो जाएगा 0.63। ओके बच्चों, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x = 0 होगा जब x हमारा इंटीजर हो जाए, मतलब 4 लिखे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4, तो ये हो जाएगा 0। ओके बच्चों, और इसमें 7th प्रॉपर्टी है
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस इंटीजर, तो इंटीजर को खा जाता है, केवल बचेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ओके बच्चों, देन लास्ट प्रॉपर्टी है माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, जब एक्स बिलोंग करेगा कोई इंटीजर से। ओके बच्चों, तो जैसा कि आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में देखा था, जैसे कि 4.21, तो ये हो जाता है 4 माइनस 5.21, ये हो जाता है 6। तो इसमें भी होता है, जैसे कि हम लिखते हैं 4.21, तो ये हो जाएगा 0.21। ओके बच्चों, अगर हम लिखते हैं 5.21, तो ये हो जाएगा 0.21। अगर हम लिखते हैं -6.21, तो ये हो जाएगा 79.79। ओके बच्चों, यहाँ से आइए इसको समझते हैं कि ये कैसे हुआ। ये हो गया -6 और ये हो गया -7। ओके बच्चों, और ये आता है, ये कुछ यहाँ पे आएगा 6.21 -6.21। ओके बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक की ये इतनी दूरी कितनी है, -7 से देखेंगे, आगे वाले से नहीं देखेंगे। और अगर ये 5 और यहाँ पे 6 लिखा है और यहाँ पे 5.21 है, तो यहाँ तक की दूरी देखेंगे, यहाँ तक की दूरी है 0.21। पीछे से देखते हैं। ओके बच्चों, इसी तरह इसमें भी पीछे से देखेंगे, मतलब -7 से देखेंगे, तो इतनी दूरी आपकी हो जाएगी 0.79। ओके बच्चों, माइनस तो नहीं होगा, केवल डिफरेंस देखना है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं है। ओके बच्चों, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।